गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, अगर हमेशा में कोई सा भी स्टिचियोमेट्री लगाना होता है तो स्टिचियोमेट्री का मतलब मान लो तुम्हें कोई सी भी एक बैलेंस रिएक्शन दे रखी है और अगर नहीं दे रखी तो तुम्हें उसे बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास वाटर बन रहा है, मान लो ये H2 है, ये मेरे पास O2 है और मेरे पास क्या बना, H2 बना। क्या अभी ये मेरे पास बैलेंस है? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 2 लग गया, राइट। क्या अब ये मेरे पास एक बैलेंस रिएक्शन है? यस सर। तो जब तक बैलेंस रिएक्शन नहीं करोगे कभी कोई न्यूमेरिकल तुम्हारा ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक है मेरे बच्चों। यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने ग्राम है ये? 4 ग्राम, राइट। 2 2 जा 4 और एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 ग्राम। ये ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 32। 32 ग्राम। तो ये 4 ग्राम और ये 32 ग्राम। अब बताओ ये 18 होता है, 18 2 जा कितना हो जाएगा मेरे पास? 36। तो बताओ ये मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या नहीं? है सर। बहुत सिंपल है, ये हमें पहले से ही पता है बस, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये तो चलो पार्ट हुआ कि ये पता है, कभी जब भी तुम्हें दिया जाएगा पहले तुम्हें बैलेंस रिएक्शन करनी है। अब तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा क्या, कि तुम्हें देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा रहा है, मान लो कि हमारे पास ये दे रखा है 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है प्लस, और तुमको बोल रखा है कि सपोज कर लो 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो जरा बताओ मुझे ये H2O गैस कितना प्रोड्यूस होगा, ये जो H2 है ये कितने ग्राम बनकर आएगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुमको एक चीज सामने पता है 4 ग्राम 32 के साथ कंबाइन करता है तो 36 देता है, राइट। यस सर। अब नीचे क्वेश्चन दे रखा है 8 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, वो 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दो तो कितना H2O देगा। अब जब भी, अब बताओ क्या ये इक्वल रेशियो है? नो नहीं सर। भाई, जब 4 32 के साथ करता है तो 8 को कितने के साथ करना चाहिए था, कम से कम 64, राइट। हेलो, नहीं आ रहा समझ सर। हाँ सर 64 के साथ करेगा, डबल हो गया जस्ट। भाई एक सेकंड, ये 4 ग्राम है तो 4 ग्राम 32 के साथ कंबाइन करता है, राइट। यस सर। पूरा पूरा कंबाइन कर जाता है 4 8 के साथ, मतलब 4 के साथ 32 पूरा पूरा कंबाइन करता है 36 देता है। अब अगर ये भी 8 ग्राम हो जाएगा, मतलब डबल हो गया, तो ये भी तो डबल होना पड़ेगा। यस सर। 64 होगा ना, ही नहीं होगा। यस सर होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में 64 दे रखा है? तो सर 50 दिया है। तो कितने की कमी है? सर 14 की। अगर ये 8 ग्राम हम लेके चलते हैं तो कितने की कमी आ गई, कहना इसे 14 की कमी आ रही है। यस सर। तो 14 की कमी किस में आ रही है, इस ऑक्सीजन में कमी आ रही है 14 की। तो Yes. इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कौन हुआ, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ये तो हुआ हमारा एनालिसिस कि हम ऐसे पहचान सकते हैं, लेकिन मैंने तरीका क्या बताया, मैंने तरीका ये बताया ना, देखो 4 ग्राम कंबाइन करता है कितनी ऑक्सीजन के साथ, 4H2 कंबाइन कर रहा है कितने के साथ, 32 ऑक्सीजन के साथ, राइट। तो 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा, 32 अपॉन में 4, राइट। यानी कि 8 ग्राम। यस। अब क्वेश्चन में कितना दिया है, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करना चाहिए, 32 अपॉन में 4 इंटू में 8 हो जाएगा, राइट। तो 4 2 जा 8 और 2 इंटू 34 कितना, 232 कितना हो जाएगा, 64, राइट। तो हमें चाहिए कितना था, इसका मतलब 8 ग्राम H2 के साथ मुझे 64 चाहिए था, जो कि हमने पहले एनालाइज भी कर लिया था, राइट। ये तो कैलकुलेटिव वे हुआ, वो हमारा एनालिसिस था। तो अब बताओ कम, एक सेकंड, कीर्ति का तो कम कौन पड़ गया, हाइड्रोजन कम पड़ गया या ऑक्सीजन कम पड़ गया? ऑक्सीजन। Yes. So can I say that here oxygen is the limiting reagent यस सर। यस सर। and hydrogen is the axis reagent? तो ये मेरे पास limiting reagent है और हाइड्रोजन मेरे पास एक्सिस reagent है। लेकिन क्या मुझे यही निकालना था सिर्फ? नहीं, मुझे तो H2O का अमाउंट निकालना था ना। यस। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने बताया ना, अब H2 निकालना तो H2 किसके साथ इक्वेशन बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ? हाइड्रोजन। सो जो लिमिटिंग होता है उसके साथ इक्वेशन बनाते हैं, जो एक्सिस होता है उसके साथ। लिमिटेड। मैंने लास्ट क्लास में लिमिटिंग इतनी के बार साथ बताया था लिमिटेड कि सर। वेरी गुड, लिमिटिंग। मैंने लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था जो लिमिटेड होता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तुम अगर घर में अगर मान लो तुम एक कोई भी चीज फेक, जैसे मान लो तुम डोमिनोज जाते हो, हर चीज अगर तो पता है कि हर बार टेस्ट एक जैसा ही आता है, तो अगर वहां पे किसी चीज की कमी हो गई है
तो कमी हो गई है, तो अब जितना उस कमी के अकॉर्डिंग बर्गर वगैरह बन सकता है उतने ही तो बनेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं नहीं ये वाला तो एक्सेस में तो कोई बात नहीं ये नहीं डालते, ऐसा होता है क्या? नहीं। नो सर। तो जो कम है उससे ही तो डिसाइड होगा कितने बर्गर आप बन पाएंगे। यस सर। अगर मान लो वो कोई 5 चीजें डालता है, 5 में से एक कम पड़ गई है, तो जो कम पड़ गई है वही तो डिसाइड करेगी कितने बर्गर बन पाएंगे। एक्सेस थोड़ी मतलब होता है। यस। गॉट इट? ये कोई घर का मामला नहीं है कि चलो कोई बात नहीं है खत्म हो गया तो आज ऐसे पी लेते हैं, ले आएंगे शाम को खरीद के, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो कम है, तो यहाँ पे कम कौन पड़ गया? ये O2। तो अब O2 के साथ इक्वेशन बनाओ। मुझे एक बात बताओ, कैन आई से दैट 32 ग्राम 36 H2 देता है? ऊपर देखो, कैन आई से दैट? Yes, sir. तो कैन आई से दैट कि जो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है उसने कितने हाइट कितने वाटर दिया? 36 gram of H2O. इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यही करना होता है हमें सीबीएसई में। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना देगा? 36/32. अच्छा, अब मेरे पास दिया क्वेश्चन में कितना है? तो क्वेश्चन में दिया है 8. सोच लो। 50 एक में सॉरी 50 ऑक्सीजन. हाँ 50 50. ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। सर, तो Yes, 50 sir. को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे फिर सर? जब भी एक का निकल जाता है ना भाई तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? पहले ठीक है। एक का निकालने, जैसे एक टॉफी 5 रुपए की है तो 10 टॉफी कितनी की आएंगी? 20। 50. 10 इंटू 10 इंटू 50 करते हो। हाँ 50 तो सॉरी। पहले एक का निकालना होता है मेन एम, तो एक का कैसे निकलता है? डिवाइड करके। फिर ठीक है एक सर। का निकल जाएगा तो जितने भी होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, यही तो यूनिटरी मेथड होता है। हाँ एक सर। का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं और फिर एक का निकल जाता है फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है इसे सर। ही बोलते हैं यूनिटरी मेथड। हाँ सर। तो 36 अपॉन में 32 इंटू में 50 हो जाएगा। यस पीपल? Yes, sir. तो जो भी आएगा उतने मेरे पास हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, मतलब उतने H2O बनकर आ जाएंगे। कोई डाउट है इसके अंदर? No. सर H2 बन के आएंगे इससे? हाँ सर ठीक है सर H2O समझ। बनकर आएगा ना भाई, इधर हाँ H2 हाँ है ना। ठीक सर। साहिल, सर एक चीज और कृतिका, पूछनी थी सर। हाँ क्षितिज, यस। सर जो स्कूल में है ना सर, जो मोशन इन अ प्लेन था सर, हाँ हाँ मैम उसमें पता नहीं सर क्या सर tan थीटा cos x sin x सर, मोशन इन अ प्लेन में स्लोप में एंगल निकालना सर, टेंजेंट सीकेंट कॉर्ड ये सब करा रही है सर। ऐसा तो कुछ किया नहीं सर अभी तक। क्या उन्होंने कुछ वेक्टर्स का नाम लिया? वेक्टर्स का वेक्टर का लेंगे अभी। नहीं, अभी जितना साइन cos tan लिखवाया तो उसमें कुछ वेक्टर का नाम लिया है अभी इन्होंने? हाँ सर जैसे लिया a था। स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा ऐसा कुछ बोला? हाँ सर ये कराया, ये तो कराया, मुझे समझ नहीं अच्छा आ रहा अच्छा, था मेरे सर ठीक है क्या ठीक है। था। ये वाला पार्ट जो है ना ये वेक्टर में आएगा, कुछ टीचर इसको बिल्कुल ही बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये प्लेन में है, लेकिन ये पार्ट में प्लेन में नहीं कराता, ये पार्ट में उसमें करवाता हूँ क्योंकि सर ये तो पार्ट मतलब है ही वेक्टर का। अच्छा तो सर। वेक्टर का सर कुछ मतलब पार्ट, वेक्टर का कुछ पार्ट ना प्लेन में दे रखा है, लेकिन उसे प्लेन में लेने का कोई मतलब नहीं है। तो वो मतलब प्लेन ठीक का है सर। पार्ट स्ट्रेट लाइन में दे रखा है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, वो हम प्लेन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जैसे एक बार प्लेन खत्म कर दूंगा तो वो पूरा मोशन खत्म हो जाएगा, तब तुम बोलना कि सर ये वाला पार्ट नहीं हुआ। ठीक। तो अभी अभी तो हमारा एक ही पार्ट हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन, एक ही चैप्टर खत्म हुआ है। मोशन के 2 चैप्टर है, तो दूसरा ठीक वाला है सर। स्टार्ट होगा और दूसरा वाला खत्म होने के बाद अब क्लियर हो जाएगा। हाँ सर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, तो अभी क्वेश्चन सर करके दिखाओगे सारे बच्चे? सर मतलब उसी में आप स्लो फ्लो कराएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो, नहीं भी हुआ होगा तो फिर ठीक करवा है। लेंगे तुम्हारे को कॉपी लेके के जो भी करवाया। ठीक है सर, थैंक यू चंदन, सर। आस्था, माइका, कोई डाउट है इसके अंदर? चंदन, आस्था, माइका? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, मान लो C प्लस का O2 CO2 है तुम्हारे पास, ठीक है? बस ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि तुमको 30 ग्राम कार्बन दे रखा है, 30 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 70 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रखी है, ठीक है? तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बनकर आएगा। स्टार्ट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन दे रखी है, 30 ग्राम कार्बन दे रखा है, 70 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है गैस। तो जरा बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनकर आएगी, क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनकर आनी चाहिए? ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्री। और मैंने तुमको पहले बता दिया है इंपॉर्टेंट क्या चीज लेके चलनी होती है, बस तुम ये निकाल लो कमी किसकी हो रही है, तो जिसकी कमी होगी उसके साथ हम रिलेशन लगा देते हैं, क्योंकि कमी ही तो डिसाइड करती है कितना बनेगा। एक्सेस वाला बच जाए तो बच जाए, हमें क्या मतलब, बस जो कम है वो पूरा पूरा यूटिलाइज होता है।
स्नेहा आइए। Yes, sir. ओके निकल गया भाई। वैष्णवी Yes, sir. निकल गया। Sir, कितना टाइम? अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? sir, Oxygen. oxygen. क्या ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है? No, sir. तो कार्बन लग रहा है। सर कार्बन लगने से थोड़ी होता है, वो तो कैलकुलेशन से पता चल रहा होगा ना। सर 371 ग्राम आ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कार्बन। कार्बन है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजन। Sir, बताओ। oxygen लग एक रहा ये है. हाइपोथेटिकल ऑक्सीजन लग क्वेश्चन रहा है। तो सिंपल सा ऑक्सीजन है। क्वेश्चन Sir, है। oxygen है. ऑक्सीजन है सर। सर डबल से Oxygen. ज्यादा था ना। अच्छा सर 70। देख लेते हैं अभी कितना आता है। यस निकल गया आंसर। कार्तिकेय तुम्हारा कितना आंसर आया? सर 37 ठीक है कार्तिकेय का है 37। और कोई? पॉइंट। ठीक है पॉइंट को गोली मारो। यस और बस अभी तक एक ही बच्चे ने निकाला है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर देखो मैं शौर्य कह रहे हैं सर देखो मैं गधा हूँगा पर मेरा आंसर 110 आ रहा है। वेरी गुड बहुत अच्छा स्टाइल था ये आंसर देने का। ठीक है सर मैं एक चीज कह रहा था। हाँ जी बोलिए। सर लिमिटिंग या एक्सेसिव रिएजेंट कैसे निकालते हैं सर? मैं तो तुक्का लगाया था मतलब ऑक्सीजन का। तुक्का लगा रहे हो तुम। वेरी गुड ये तो सर बहुत अच्छी बात बोली मतलब तुमने। सर मैं मतलब रिलेशन लगा के सर समझ रहा था उसको तो मेरा ऑक्सीजन आया। क्या लगा के तुमने क्या बोला अभी? क्या लगाया तुमने अभी? रिलेशन। Sir, 96 है. 96। अरे वाह ये तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तुम सारे बच्चों को ना जेई मेन की कमेटी में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो ऑप्शन बनाते हैं ना वो बड़ा अच्छा हाँ रहेगा सर उनको। मेरा भी 96 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ sir, 96.25. क्या बात है। मेरे को हाँ, लगता है कि ऐसा तुम सारे कुछ। बच्चों को मैं जेई मेन की कमेटी में रखता हूँ और ताकि तुम ऑप्शन मिल जाएंगे ना। हमें तो बच्चों को कंफ्यूज करना होता है जेई मेन में। तो अगर तुम जैसे बच्चे रहोगे तो ऑप्शन बनाने आसान हो जाएंगे ना ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही सब मुझसे सब बच्चों के साथ होना है। तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही होता है ये होता है। ओके मुझे एक बात बताओ। बाकी बच्चे तो हार मान ली। बाकी बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। नो But सर फिर कर रहे हैं। Sir, मेरा 192 आ रहा है. Sir, मेरा 96 point something आ रहा है. अच्छा 90 तो 96 के ऊपर बहुत लोगों ने दाव लगाया है। ठीक है चंदन साहिल तुम्हें क्या लगता है? सर 96 वाला सही होगा। अच्छा तुम ये वो लगा रहे हो बोली लगा रहे हो। जिस तरीके से तुमने बोला है उससे ऐसा लग रहा है कि तुमने जैसे पैसे दे के लगाया कि 96 वाला सही होगा। वेरी गुड बहुत अच्छी बात है। कार्बन मेरे पास कितना होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन मेरा कितना होता है 32 ग्राम राइट। और ये मेरा कितना बन जाएगा 32 और 12 44 ग्राम। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है अब मुझे एक बात बताओ। अब देखो दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। कैसे? अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं अभी पहले कार्बन और ऑक्सीजन में मुझे चेक करना है कौन लिमिटिंग है। तो एक काम करो पहले इसके रिलेशन तो बनाते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने के साथ कंबाइन करता है जरा बताओ? 32 ग्राम ऑफ 32 ऑक्सीजन। ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। एम आई राइट? तो Yes, 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितने के साथ कंबाइन करेगा? 12/32. वेरी गुड 12 32 अपॉन में 12। Yes sir. कुछ बच्चे कह रहे 12 अपॉन 32। नहीं सर ठीक है 32/2. अच्छा अब मुझे बताओ कार्बन कितना दे रखा है? सर कार्बन 30 दिया है. तो 30 दिया है तो 30 ग्राम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा मेरे पास 32 अपॉन में 12 इंटू सर में ना 30 राइट। Yes, सर sir. सर सर एक सर ये सेकंड बस एक सेकंड। हाँ ये कितना आ जाएगा मेरे पास अब? कार्बन कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन ये कितना है मेरे पास? तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास 12 एक सेकंड Sir, 90. ये 90 आया है पक्का? हाँ सर मेरा तो ये आ रहा है. ठीक है तो ये मेरे पास मान लो कैलकुलेट करने के बाद 90 आ गया। मुझे एक बात बताओ इसका मतलब 30 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना चाहती है? 90 ग्राम के साथ राइट भाई। 30 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना चाहती है? 90 ग्राम के साथ। लेकिन तुम्हें दिया कितना है?
तुम्हें दिया कितना है इस बार? 70 क्या 80 होगा। 80 है अच्छा, सर। ये हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 80 है तो अगर ये 80 देखो 30 हाँ, ग्राम ऑफ सर, कार्बन 80 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो तुम्हें क्वेश्चन में कितना दिया है? 70 तो 70 है, तो ये लिमिटिंग हुआ या एक्सेस हुआ? लिमिटिंग। तो लिमिटेड। इसका मतलब लिमिटिंग कौन है? देखो अगर अगर मैं ये ऑक्सीजन तुमको देता 100 ग्राम, अगर मैं ऑक्सीजन तुमको क्वेश्चन में देता 100 ग्राम, तो इसका मतलब ये 80 से ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा। तो फिर ऑक्सीजन क्या हो जाता मेरे पास? एक्सेस रिएजेंट। लेकिन ये 80 से कम दे रखा है। अगर ये काउंट करो, मल्टीप्लाई करो। एक सेकंड चुप हो जाओगे। अगर 80 से कम दे रखा है तो 70, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया मेरे पास? लिमिटिंग एजेंट ऑक्सीजन हो गया। भाई एक सेकंड, जिस तरीके के तुम लोग बिहेव कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। सर ऑक्सीजन हो गया बोलते। बिल्कुल ऑक्सीजन है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बोल रहे ना कुछ भी। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लिया कि 30 ग्राम ऑफ कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो निकाल लिया 80 ग्राम। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 70। तो अगर क्वेश्चन में 70 दे रखा है और हमारा 80 आया, तो बताओ कम कौन है? ऑक्सीजन कम है या कार्बन कम है? ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम है। तो अब अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो रिलेशन किसका लगाना पड़ेगा? ऑक्सीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का? कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। वेरी गुड, ऑक्सीजन और कार्बन का। आप देखो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने देती है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने कार्बन डाइऑक्साइड देती है? 44 ग्राम, राइट? तो 1 ग्राम कितना देगी? 44/32। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन अब क्वेश्चन में कितना ऑक्सीजन दिया हुआ है तुम्हें? 70। तो लिमिटिंग है 70, राइट? तो 70 कितना देगा फिर? 44/32 इंटू में 70। तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट। ये सर सर हाँ सर एक डाउट था बस। हाँ हाँ बोलो बोलो सर बोलो। ऊपर लेंगे, ऊपर लीजिए सर एक बार स्क्रीन को। सर 12 ग्राम सर कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन से कराया, हाँ मतलब हाँ सर। सर यूनिटरी तो मेथड से 96 32 पॉइंट बाय समथिंग। 12 आया। एक सेकेंड, 32 बाय 12 आया। तो सर ये ऑक्सीजन कैसे है, मतलब सर ये तुमने क्वेश्चन फिर से बोलना एक बार, क्या बोला? सर मतलब हमने सर ये चेक करा कि सर जो बेसिक फॉर्म है, मतलब 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन जो है सर। सर तो जो 32/12 है इंटू 30 ऑफ कार्बन हमने ऐड किया। सर 32/12 ऑक्सीजन कैसे है सर? 32 बाय सर ऑक्सीजन। समझे? मेरे भाई ऑक्सीजन का ये ग्राम होता है 16, तो 16 इंटू 2 32। नहीं नहीं कुछ और सर, समझ गए सर आप? हाँ मैं समझ गया। ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी होती है, राइट? ये बैलेंस इक्वेशन होती है, राइट? हाँ हमें सर। जो इक्वेशन माननी पड़ती है बैलेंस के अकॉर्डिंग माननी पड़ती है। अब इस इक्वेशन से मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है? हाँ सर ये समझ इक्वेशन गया। से, ये सिर्फ इक्वेशन से ही, क्वेश्चन को भूल जाओ अभी। ठीक है सर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें 12 ग्राम ना देके कितनी कार्बन ले ली है उसने? 30 ग्राम, राइट? हाँ सर। और उसने ऑक्सीजन का अमाउंट भी दे रखा है 70 ग्राम। तो हाँ अभी सर। या तो ये बिल्कुल परफेक्ट दे रखा होगा, या कोई ना कोई एक ज्यादा या कोई ना कोई एक कम होगा, राइट? अब उसी चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, अब देखो हमने ये क्या करा था, ये देख रहे हो ये लाइन, ये वाली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते, तो खुद बताओ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितने के साथ कंबाइन करेगी? 32/12। ये समझ में आ गया? इसका हाँ। मतलब 1 ग्राम कार्बन 32/12 के साथ कंबाइन करती है, राइट? आगे सर, आगे समझ। अब क्वेश्चन में ही बोल रखा है 30 ग्राम कार्बन, तो हमने इस बार लिख के रख दिया, तो 30 ग्राम कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी? तो इंटू 30। यूनिटरी मेथड तो मेरे पास 80 ग्राम आया। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा था लेकिन 70, लेकिन एक्चुअली में 30 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करती है? 80 ग्राम ऑफ 80 ऑक्सीजन के के साथ। साथ। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 70, तो कम कौन हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बोला लग गया लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन लगा देंगे ऊपर को देखते हुए। हाँ सर समझ आ गया। किसी को भी कोई भी डाउट है इसके अंदर? नहीं सर अब नहीं है, थैंक यू सर। अन्वेषा, स्वास्तिका? नहीं सर, अब नहीं है। ठीक है। कैलकुलेशन टिपिकल है क्योंकि मैं हाइपोथेटिकल डाटा ले रहा हूँ। क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसी चीज दी जाएंगी जिससे तुम्हारा आंसर तुरंत निकल के आएगा, कट जाएंगी चीजें आपस में। ठीक है भाई, स्टेचोमेट्री समझ में आ गई है? एक सेकंड, शौर्या, शौर्या स्टेचोमेट्री समझ में आई? सर आपके भरोसे कैम ली थी, आपको ही पार्ट। ये देखो क्या बकवास कर रहा है।
ये मेरे भरोसे में मत लो कुछ भी, अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तो डूब जाओगे सर, ठीक है। ये डायलॉग तुम लोगों को पहली बार नहीं मारा है, जितने बच्चे 10th पास हुए उनका डायलॉग यही होता है कि सर 10th के आपने 10th में पढ़ाया था तो इसलिए हमने कागज ले ली और अब फेल होकर आ गए हम, तो हम क्या करें। तो मेरे भरोसे मत रहना, मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन 24 घंटे मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं यहाँ पे सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ एक दिन में, और वो भी हफ्ते में भी 2 बार ले रहा हूँ सिर्फ। तो बाकी टाइम तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम ये बैठ के सोच के बैठे हो कि जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सफिशिएंट है, तो I'm really sorry सर, फिर तो आप एक काम करो आर्ट्स ले लो, क्योंकि आर्ट्स में भी अगर तुम क्लास लोगे तो भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपने तो फिर भी साइंस लिया सर, ठीक है। अच्छा लगा तुमने ये लाइन मारी मेरे लिए कि आपने आपके इसे लिए, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो जो तुम्हारी प्रिपरेशन है साइंस के लिए वो खुश नहीं होती। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसकी रिक्वेस्ट पे। ये सुन सब कुछ रहा है, देखो तुरंत तुरंत रिप्लाई आ रहे हैं इसके। अच्छा अन्वेषा का है सर, मेरा ऑडियो ग्रुप पे चल रहा है तो रिफ्रेश कर लो, इंटरनेट वीक होगा, मे बी लोकल नेटवर्क होता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है सर एयरटेल। अच्छा एयरटेल है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो तो अब हमारे पास क्या है, तो देखो यहाँ तक हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो प्यारे मेरे बच्चों, तो बस तुम पहले क्या करो, बस ये निकालो लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग के बाद तुम आप निकाल लो कि वो दूसरा वाला क्या रहा होगा। गॉट इट एवरीबॉडी? यस। ठीक है। अब देखो, अब ना तुमको एक इक्वेशन दे रखी है, मान लो मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है मान लो। अच्छा ओजोन की फॉर्मेशन तो सबको पता है, ऑक्सीजन गैस प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होता है तभी तो ओजोन बनता है, राइट? यस सर। अब ये क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि मेरे पास जो ओजोन बनकर आया है ना, वो ओजोन मेरे पास 100 ग्राम बनकर आया है। कितना ग्राम बनकर आया है मेरे पास? 100 ग्राम। अब अगर ये मेरे पास ओजोन 100 ग्राम बनकर आया और ये क्वेश्चन तुमसे मतलब एक बात बोल रहा है कि अगर मान लो एक सेकंड, अगर क्वेश्चन मैं बोल दूं कि मेरे पास जो मैंने ऑक्सीजन गैस ली है, ऑक्सीजन गैस का मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो वो जो मैंने ऑक्सीजन लिया है अपना वो मेरे पास है मान लो, एक सेकंड रुको सोच लो कुछ, टू 10। हाँ तो मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो 210 ग्राम दे रखा है, ठीक है, मतलब 210 ग्राम दे रखा है, ठीक है भाई। अभी मेरे को 210 ग्राम दे रखा है और अभी ये बोलना चाह रहा है कि बताओ मेरे पास जब ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो मेरे को पूछ रहा है कि O3 बताओ कितना कंबाइन, O3 कितना अमाउंट बनकर आएगा, तो मैं इसने O दिया ही नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन है वो 210 ग्राम है और अब तुम्हें इस तरीके से कंबाइन करवाना है कि ना तो कुछ बचे और ना कोई कमी की, ना तो किसी के एक्स्ट्रा बचे ना किसी चीज की कमी हो। तो बताओ मेरे पास कितना O3 बनकर आएगा, बताओ। कह रहा है O2 मेरे पास 210 ग्राम है और ये पूरा कंबाइन होकर ओजोन बना रहा है, ना तो किसी चीज की कमी होनी चाहिए ना कोई एक्स्ट्रा चीज बचनी चाहिए, पूरी कंबाइन करवा के बताओ कितना O3 बन जाएगा। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर 280। 280 पक्का लॉक कर दे? हाँ सर। अच्छा ऐसे कैसे सोचा तुमने? सर 210 ग्राम O2 है तो हाँ, अगर ये कितने मोल हो गए? एक ऑक्सीजन 2 मोल हो गए। अच्छा देखो क्या बोला वैसे तुमने अन्वेषा, कितना आंसर बोला? 280। 280 बोला है, ठीक है नोट कर लिया। और कोई है जो दावा ठोक रहा है? यस देखो ये है हमारे 10th के टॉपर्स जो कि यहाँ पे साइंस के पहले चैप्टर में आके उनकी सांसें थम चुकी है, आप देख सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है, पता नहीं कौन बच्चा है सर 145। 145 कुछ 145 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये क्या बकवास कह रहे हो तुम? ये एक ऑक्सीजन ही मेरे पास कह रहा है 210 है, तो 210 से कम तो हो ही नहीं सकता, उसने बोला कोई चीज बचनी नहीं चाहिए और ऊपर से एक्स्ट्रा भी है, बिल्कुल गलत। 345। अच्छा हाँ ये इस पे हम कुछ दावा लगा सकते हैं 345। भाई गोली वाले ने बोला है कि 210 से ज्यादा लगाओ
और इसने आके बोलती है 125। तो ऐसा थोड़ी होता है। सर 230। सर 420। चलो कोई बात नहीं। साहिल Yes. बढ़िया चेक कर So, रहा है। मैं क्या कह रहा था, मैंने देखो देखा था, मुझे हमारे लगा आपको पास क्या है, बताऊंगा तो आप हमने बोलोगे। ठीक है जो बोलो, मैंने क्या करा, हमको बस ये रखा था कि मान लो तुम्हारे पास O2 और O है, तो तुम्हें पता है कि ये 32 होता है, ये 16 होता है, तो 48 बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि O2 210 दे रखा है और तुम्हें इस तरीके से रिएक्शन करवानी है कि सब कुछ कंबाइन हो जाए। तो तुम्हें अब O2 तो पता लग गया, चलो ये 210 है, लेकिन क्या ये O पता लगा? नहीं। नो नो। लेकिन अब मुझे बताओ, तो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखकर हम एक चीज बोल सकते हैं, 32 ग्राम कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा? हाफ के साथ ही तो करेगा। 16/32 हाफ होता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है 210, तो 210 कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 210 कितना हो जाएगा? 105, राइट? तो O निकल के आ गया। O कितना है फिर? 105। अबे अगर मैं करता भी नहीं ना, तो ये लोग ना देख के पता लगा लेते हैं ऊपर। कैसे? 32 के साथ 16 कर रहा है, तो 210 के साथ कितना करेगा? 105 ही तो करेगा। हाँ सर। ये तो वैसे देख के पता लग रहा है, ये तो हम बेफालतू की सीबीएसई का फॉलो कर रहे हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा? 315। ठीक है, हेडिंग डाले सारे बच्चे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? कोई कितना कंसंट्रेशन, मतलब मान लो जैसे माइका ने 1 गिलास पानी लिया और आस्था ने भी 1 गिलास पानी लिया, ठीक है? तो मान लो माइका ने मान लो एक ग्लूकोज की वो खरीद के लेकर आई, ठीक है? ग्लूकोज का अच्छा वाला जो पैकेट आता है मार्केट में, तो इसने आस्था के में कितना डाला? सिर्फ 1 चम्मच डाला कि तेरे लिए इतना ही काफी है। और माइका ने खुद अपने उसमें 8 चम्मच डाले कि वो प्लीज। तो जब इसने खुद 8 चम्मच डाले, तो मुझे एक बात बताओ, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी सॉल्यूशन की? माइका वाले की, आस्था वाले की? आस्था वाली। माइका। आस्था। देखो माइका वाले क्या आएगी सर? इतना टैलेंटेड है हमारे बच्चे, ये इन्होंने साइंस ली है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है बात में, कुछ भी एकदम जो फील हो रहा है। 8 चम्मच वाला सर कौन थी वो? 8 चम्मच वाली माइका। माइका। हाँ वही। अच्छा, यही चीज नहीं सुनी थी, वेरी गुड सर मैंने वही बोला था। आस्था थी ना। हाँ, ये माइका का गिलास है, इसमें 1 चम्मच डाली, और ये माइका का गिलास है, इसमें 8 वही चम्मच तो। डाली, तब भी उसे कुछ फील नहीं हुआ कि 8 भी चम्मच डाली है। कह रही और डाल, और ये आस्था कह रही बस हो गया मेरा काम, एकदम सुपर पावरफुल बन गई, तो पावर हो रही है। तो किसके क्लास की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आस्था वाले की या माइका वाले की? आस्था ही बोलिए। ये कोई वो मतलब माँ की एम में मतलब माँ होता है, माँ का ज्यादा होगा, ऐसे नहीं। तो एम का मतलब माइका, ए का मतलब आस्था है, ठीक है? तो माइका वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बताओ कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों है माइका वाले की? क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बात बोली है। क्योंकि हमने जो सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यस और नो? यस सर। जितना ज्यादा अमाउंट डालोगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स माइका के गिलास में ज्यादा है, आस्था के नंबर ऑफ, जो आस्था के गिलास में नंबर ऑफ मोल्स है वो काफी कम है। तो एक चीज तो साफ पता लग गया कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतना ही ज्यादा मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आएगी, राइट? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है मेरे बच्चों? स्वास्थ्य का नो निशा? सर। अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। अब वो क्या क्या तरीके हैं? तो देखो, अभी 4 चीजें तुमको बेसिकली याद रखनी है। देखो, एक जो तुम 9th क्लास में पढ़ के आए हो, बहुत बच्चों वाली चीज थी, वो याद है कुछ ऐसा, W/W परसेंटेज, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। हाँ सर। ये बच्चों वाली चीज थी वहां पे, और वहां पे तब भी तुम फेल होकर आ गए, ठीक है? लेकिन पास कर दिया मेरी वजह से, मैंने उनको कॉल किया था। अब एक होता है मेरे पास क्या, मोल फ्रैक्शन, तो नई चीज है, ठीक है? ये नई चीज है। इस तरीके से एक मेरे पास क्या है, मोलैरिटी, ये भी नई चीज है। और लास्ट में मेरे पास आता है मोलैलिटी। वैसे नॉर्मैलिटी भी होता है, नॉर्मैलिटी वही पढ़ेंगे। तो मेरे पास ये टोटल वैसे कितनी चीजें हैं? 4 चीजें पढ़नी है। W/W परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट, मास बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो ये चारों चीजें हमको क्या बताती हैं? अलग अलग तरीका है कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का, ठीक है? अलग अलग फैक्टर से अलग अलग चीजों को हम मेजर करते हैं। तो अब तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नो सर। अब देखो, अगर मैं सबसे पहला लेके चलूं कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो देखो W/W परसेंटेज है। तो W/W का मतलब क्या, एक तरह से मास परसेंटेज, वेट बाय वेट की बात चल रही है। तो अगर मैं मास परसेंटेज निकालूंगा तो बताओ, ऊपर क्या आना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट। वेट बाय वेट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट
और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट, Solution into 100. और इनटू 100। अरे ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, ये तो तुम अपने रिजल्ट में करते हो। जैसे मान लो 500 में से तुम्हारे नंबर कितने आए, मान लो 500 में से तुम्हारे 300 नंबर है सपोज करो, तो यही तो करते हो, 500 में से 300 नंबर आए इनटू 100। तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, इस तरीके से निकालते हो, 0 0 कर गई और फिर जो भी 5 से डिवाइड करोगे उतनी मेरी परसेंटेज आ जाएगी, राइट। 60%. तो यही तो होता है मेरे पास परसेंटेज। इज दैट क्लियर? यस। तो ये 300 तो 60% आ गए हमारे पास। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब ये तो बहुत सिंपल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लाइक रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉलिड टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, मास परसेंटेज। तो ये बहुत इजी है और इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये बहुत इजी है। बस पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन निकालने का ये भी एक तरीका है। अब आता है दूसरा वाला जिसे हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एक सेकंड, अच्छा प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तुम लोगों ने, राइट? Yes तो पढ़ी है. अगर मान लो वो जो डाइस होता है, ठीक है, डाइस तो पढ़ा ही होगा, राइट? अगर मैं तुमसे बोलूं कि डाइस में टोटल 6 होते हैं, राइट? तो अगर मान लो तुमने एक डाइस फेंका और उसमें मैं तुमसे बोलूं कि बताओ 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या लिखोगे? 1/6. 1/6, राइट? भाई 4 डिजिट जो 4 नंबर है डाइस पे, तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या बोलते हो, 1/6। तो अब अगर मैं बोलूं कि 4 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या बोलोगे? 5/6. तो ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास, 5/6, राइट? यस और नो? Yes sir. तो अब एक प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है, अब दोनों का समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/6 इज इक्वल टू 1, राइट? यस सर। टोटल प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, 1 का मतलब 100%, अपने आप में 100% होता है। अब इसी तरीके से मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये ना शौर्य की वजह से हुआ था, मैं उसका चैट देखने लग गया, तो चैट देखते देखते मैंने वो कर दिया। मेरे पास क्या है, एक मान लो इसके अंदर सॉल्यूशन है ए, आई मीन इसके अंदर एक मैंने चीज डाली जो कि ए है, और एक मैंने डाला इसके अंदर बी। तो बताओ ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स होंगे या नहीं होंगे? कुछ नहीं शौर्य, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। यस। तो मेरे पास एक मैंने डाला ए और एक मैंने डाला बी। तो बताओ अब इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी चीजें मिली हुई हैं? 2. यस, ए और बी। तो अगर ए और बी डाला तो बताओ ए के भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे और बी के भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, राइट? यस सर। अब अगर मैं बोलूं मेरे पास मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ए का, ये एक्स ए का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहा हूं मैं, ए का निकाल रहा हूं। तो जरा बताओ तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लूंगा, ए की तो लूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस किसके हैं जरा बताना नीचे। ए और बी, ए और बी। वेरी गुड। क्या ए और बी के अलावा कुछ है? नहीं। नो तो सर। Na प्लस का NB, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। तो ये है मोल फ्रैक्शन ये ए का। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, Na प्लस का NB। कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं एक तरह से बोलना चाहूँ कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है x a प्लस का xb इज इक्वल टू 1, का ये सही है? अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि x a प्लस का xb टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का 1 होता है, इज इट राइट? यस सर। क्यों सर मैम ने बताया था, मतलब कि Very सर good. जब आपने अभी तो बताया सर, अभी ये तो मतलब बताया भाई, वन- जैसे ये क्या Na प्लस का NB, xb कितना है तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ b, NB अपॉन में Na प्लस का NB। अब मैथ अगर आती होगी तो दिख गया इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी क्या है, ये भी नीचे नीचे, तो नीचे का सेम हो गया, तो Na प्लस का NB हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, 1 ही तो आएगा। यस और नो? Yes sir. तो ये है मेरे पास मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। तो ये तो हुआ सेकंड। अब जो आ रहे हैं मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेरे पास Molarity. मोलैरिटी और मोलैरिटी। सबसे पहले लिखो मोलैरिटी। मोलैरिटी। अच्छा, ये जो मैंने माइका का भी एग्जांपल लिया था मोलैरिटी का, ठीक है, अगर मैं यहीं पर ही बात करूंगा, जैसे मान लो मोलैरिटी की अगर बात चल रही है, तो एक माइका ने 8 चम्मच डाली थी, राइट? मान लो एक चम्मच में 1 मोल डाले, ठीक है, एक चम्मच से हम 1 मोल सॉल्ट डाला, तो दूसरी चम्मच से 2 मोल हो गए होंगे, तीसरी चम्मच से 3 मोल, और वो सॉल्यूशन कितना था, 1 लीटर। मान लो 1 लीटर था, 1 लीटर ज्यादा होगा, तो 1 लीटर स्टैंडर्ड है।
तो 1 लीटर के अंदर अगर तुम 8 मोल डालोगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होती है, उसे हम बोलते हैं 8 मोलैरिटी। 8 मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम किस चीज में मेजर करते हैं, कितना अमाउंट, यू विल से 1 मोलर, 2 मोलर, 8 मोलर। तो देखो अब ये है क्या, मोलैरिटी। इसको हम बोलते हैं एक्चुअली में तुमने कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट लिए टू दी, तुमने कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन लिया। तो हमने स्टैंडर्ड मान रखा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर तुमने कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट लिए, इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ओके, सो कैन आई से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। यस सर। Yes, sir. वही किसकी चीख निकली इतनी बुरी, डरो मत, इट्स ओके, फाइन, इट विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो मोलैरिटी क्या होता है मेरे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने तुमने नमक डाला है, कितने अमाउंट ऑफ नमक डाला है, कितने नंबर ऑफ मोल नमक डाला है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? No, sir. अब ये n का मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यस और नो? अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे Yes, निकालते sir. हैं, यस कि सर। कितना गिवन है, राइट, कितने। तो गिवन मास क्या होता है मेरे पास, कहना ही से गिवन मास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय W और मोलर मास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय M, राइट। तो W का मतलब गिवन मास और कैपिटल M का मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय। अच्छा, अगर मैं V लीटर को, अगर मान लो क्वेश्चन में ही मुझे ml में दे रखा हो, तो ml को मैं लीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो अब ये ml में दिया जाएगा तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब सिंपल मैथमेटिक्स जो इस साइड है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। यस सर। तो कहना इसे W अपॉन में W इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू में VML, यस और नो? Yes, sir. क्या बात है, मुझे लगा साइड से एक साइड में कोई नहीं है इस बैच में। तो ये मेरे पास क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का formula अच्छा, ये W और ये M क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? Solute. सर नहीं सर, ये तो वो आपने बोली है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट है, solute ही तो है। सॉल्यूट। अरे Solute जब है ना, नंबर sir? ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं तो गिवन मास तो अपॉन मोलर मास solute का है। सॉल्यूट का होगा। सही है सर मेरा। एक सेकंड, क्या सही है तुम्हारा, मैंने कुछ पूछा है क्या तुमसे? Solute नहीं बोला सर आपने? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स। यस, और कोई? नो एक तो ये सेकंड, अभी तुम कुछ formula बोल रही थी स्वास्तिका। सही फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला है। एक सेकंड, क्या हो रहा है ये सब, एक सेकंड, सारे चुप रहो। हाँ, क्या कोई डाउट है तो पूछो। सर ऐसे लिखना जरूरी, हम सिंपल लिख सकते हैं नंबर। नहीं, ऐसे लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वो तुम्हें जानबूझ के गिवन मास, अच्छा बेटा तुम्हें लगता है कि वो इतना सीधा मासूम बैठा है कि तुमको नंबर ऑफ मोल्स देगा और सब कुछ 1 लीटर तो पहले से होता ही है। नहीं निकल सर, हम गया। पहले सर सिंपल मोल निकाल दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। ऐसा कर लो, लेकिन Convenient. बेफालतू का उसे ऐसा कहते हैं कि देखो कितनी गवार बच्चे की एक एक करके निकाल लिए। डायरेक्ट फॉर्मूले में लगता है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो फॉर्मूले में रखो डायरेक्ट। आई नो थोड़ा सा शक्ल से डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब एक बार यूज्ड टू हो जाओगे तब तो कह रहे हैं, तो बच्चे वाली बात है, ये भी कोई बात है। ओके। तो अभी तुम देख रहे हो ना, जब नई नई चीजें हम पढ़ते तो बेकार लगते हैं। जैसे जब तुमने को स्टार्टिंग में तुम्हें पढ़ा था हेरिडिटी, स्टार्टिंग में तुमने पढ़ा था कोई भी चैप्टर, तो वो तुम्हें टफ लगता था, लेकिन जब बाद में हुआ तो देखो कितना इजी लगता था, एकदम बिना सोचे समझे आंसर पूछा था, वो सही भी होता था। ठीक है, वो मेरा मैजिक था, आई नो दैट, बट स्टिल। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो मोलैरिटी समझ में आ गई। यस सर। अच्छा, जैसे मान लो ये मैंने W और M लिखा है, तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं कि वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट। अच्छा, मुझे बताओ ज्यादा कौन होता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट। सॉल्यूट ज्यादा होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा ज्ञान है ये तो। सॉल्वेंट शाका लाका बूम बूम। ये क्या था? वो कार्तिक लिख रहा है, पता नहीं क्यों लगता है। तो गाना याद आ गया, एरोप्लेन हो या साइकिल, शाका लाका बम बम, जीप पे डाकू। मैजिक पेन सर, मैजिक पेंसिल थी ना वो। हाँ भाई, मुझे पता है भाई, मैंने शाका लाका बूम सारा देखा है, सारा देखा है। आप तो टीवी नहीं देखते थे सर। मैं नहीं, मेरे पड़ोसी थे ना, तो मैं उनके जाके चुपके चुपके देख लेता था खिड़की से जाके। अच्छा सर वो अपने शाइनी कलर्स वाला वो जो है ना, वो अच्छा लग रहा है कलर। यस सर, वही अच्छा लग रहा था। अच्छा, तुम्हें क्या बोलना चाह रही हो, वही अच्छा लग रहा है सिर्फ?
सर वो जो जिसका पेन से लिख रहे थे ना वो पेंसिल जिससे लिख नहीं रहे नहीं, कुछ लोगों का बाहर आके मेरी बेइज्जती करने के सिर्फ वही अच्छा लग रहा है, बाकी जो कोई और देख रहा है वो तो है ही। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ब्लैक के साथ पूरा ब्लैक मैच कर गया। अच्छा, ये ज्यादा बदतमीजी मत करो। हे। अच्छा, मेरे पास क्या है, ये मोलैरिटी। देखो अब मोलैरिटी में तो कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। अब मेरे पास है मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी में अपना वॉल्यूम नहीं लिया है। देखो मोलैरिटी को थोड़ा सा अलग तरीके से समझना है। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ही है, लेकिन नीचे इस बार सॉल्यूशन नहीं है, नीचे इस बार सॉल्वेंट है। और तो देखो मैंने हम पहले बोला था। मुद्दे से भटक गए। मैंने एक चीज पूछी थी कि सॉलिड सॉल्वेंट ज्यादा कौन सा होता है, तो सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो सॉल्वेंट को हमेशा मैं क्या मानूंगा, ए, क्योंकि ये अच्छा होता है। और सॉल्यूट कम होता है तो सॉल्यूट को मैं मानूंगा बी। ठीक है, ध्यान रखना। तो सॉल्यूट को मैं क्या मान के चलूंगा, बी, और ए को सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है। अब देखो मोलैरिटी मेरे पास क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट, पहले वॉल्यूम था और वो भी सॉल्यूशन का, और अब क्या है मेरे पास, सॉल्वेंट है और वो भी मास में, वॉल्यूम में नहीं। तो दो चीजों का डिफरेंस है। एक, मोलैरिटी में मास लेते हैं, दूसरी चीज सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट लेते हैं। तो क्या अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं, मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये सही होगी गलत होगी? सही होगी। सोच लो, क्या पता कुछ गड़बड़ करी हो मैंने। सही है, बिल्कुल सही बोलिए। ठीक है, तो अब अगर मैं देखो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर तो वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा सॉल्यूट है तो ए लिखूं या बी लिखूं? ए सर ए, सॉरी बी 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 यार, बी बी। सॉल्यूट है। बी। मैं जानता हूँ मन करता है ना ए लिखने का, क्योंकि सॉल्यूट छोटा होता है, लेकिन उल्टा सोचना। ठीक है, मेरा भी मन करता था, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि 12th में ना ऐसे ही लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस चलवा रहा हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इस बार मास लिखना है या वॉल्यूम लिखना है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यस, तो कैन आई से दैट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे 1 kg लिख दूं प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं आया समझ? यस सर, आ तो गया। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे ए लिखूं या बी? ए लिखे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये W क्या है? सॉल्वेंट? ये हाँ, ये Weight. सॉल्वेंट है मैम, ये लिखा है ना, ए का मतलब है सॉल्वेंट। तो उसने डब्लू पूछा। अच्छा, डब्ल्यू पूछा है। वेट, ये वेट। सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का 1 kg का मास। डेफिनेशन क्या थी मेरे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, मास उसका 1 kg। क्लियर? यस सर। क्या हो गया सर? कुछ नहीं, तो सर चकरा गया मेरा। यस, तो ये सर वो पी लीजिए, हाँ बोलो बोलो। ग्लूकोज के साथ चाय। ये मेरे पास गिवन मास है, ये मेरे पास मोलर मास है। कोई डाउट? नीचे क्या है? ये क्या कर दिया आपने? एन को लिखा है गिवन मास अपॉन मोलर। सर ऐसे लिख के बहुत कंफ्यूजन हो रही है। क्या कंफ्यूजन हो रही है? तुमने खुद ही सोच रखा है कंफ्यूजन हो रखी है। अब वो है ही ऐसा। तुम्हें क्या लगता है हर चीज तुम्हें ऐसी पढ़ाई जाएगी? बोलो बच्चे, बोलो ABCD, बच्चे बोले ABCD और EF। सर देखो हमें एक्स्ट्रा याद है, साइंस लिया तुम लोगों ने। बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और पता हो तो भी कह रहे हैं कि हमें कंफ्यूजन हो रही है। आप सीधे सीधे बोलो ना, मैथ नहीं आती। क्यों? A/B इज इक्वल टू C/D होता है, तो अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे A into B into B into C, वो कंफ्यूजन हो रही है। क्यों? ऐसा कभी किया नहीं है ना हमने। और वैसे भी हम तो मैथ से नफरत है, लेकिन क्या करें, इंजीनियर बनने के लिए मैथ लेनी पड़ती है। तो सारा ठीक है, केमिस्ट्री के बाद फोड़ दो। अब तो नहीं हो रही कंफ्यूजन? कोई बात नहीं, सोके। तो ये मेरे पास क्या है, WA, और 1 kg का मतलब क्या हो जाएगा? अभी ग्राम में हो गया या केजी में हो गया? ग्राम में हो गया सर, ग्राम में। ग्राम में हो गया। ग्राम में हो गया। इतने गवार बच्चे हैं, मतलब 1 kg मैंने पहले से लिखा है, 1000 से डिवाइड कर दिया तब भी kg रह गया। क्योंकि सोच नहीं पाते ना इतना, थोड़ा सा क्या करें। अब गलती तो हो ही गई है, अब ले तो लिया, 1 महीना भी हो गया साइंस लेकर। अब वापस भी जाएंगे तो थोड़ी बेइज्जती सी भी हो जाएगी। ये देखो कितना तेज असर आया है। गलत लिखा है। हाँ हाँ, गलत लिखा है, वो मैं जानबूझ के लिख रहा था ताकि तुम्हें पता लग जाए तुम्हारा ध्यान है भी या नहीं।
अच्छा तो ये सर। गिवन मास अपॉन मोलर मास और ये हो जाएगा मेरे पास ग्राम में। अब समझ आ गया? हाँ सर आ गया। स्नेहा कंफ्यूजिंग है ना बहुत, मैं जानता हूँ बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। आई एम सॉरी। ये स्नेहा, स्नेहा एक काम करो, तुम ऐसे याद कर लो, ठीक है? तुम एक काम करना, तुम पहले से पहले नंबर ऑफ मोल्स इससे निकाल लेना, फिर तुम इसका भी ग्राम के अकॉर्डिंग निकाल लेना, और फिर बाद में वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो इजी हो जाएगा, ठीक है? तो लंबा हो जाएगा कुछ, क्या लंबा हो जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, बस और मैम लंबा हो हंसेंगे। जाएगा तो लेंदी हो जाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं ना, अब जिसकी जैसी श्रद्धा। मैम हंसेंगी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हंसने में क्या है, नंबर से मतलब है ना। अच्छी बात है, मैम हंसेंगे तो मैम खुशी हो जाएगी, देखो कितनी अच्छी बच्ची है। यस, क्योंकि स्टेप बढ़ा रहे हो तो सीबीएसई भी क्या पता खुश हो जाएगी, स्टेप के नंबर मिलते हैं तो सर चेकिंग शुरू हो गई, सर क्या? चेकिंग शुरू, सर, सर कब चेकिंग हाँ, शुरू, चेकिंग शुरू हो चुकी है। सर रिजल्ट कब तक आएगा? जुलाई रिजल्ट में, यार तो अभी जुलाई में कल अगस्त परसों में आ आने जाएगा। ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं 15 जुलाई के से अगस्त तक। जैसे तो जुलाई में आने वाला है। अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? वैसे इस बार का ट्रेंड अलग है, इस बार चेकिंग घर से हो रही है, हाँ सर टीचरों ठीक। को सेंटरों से शीट मिल रही है और वो फिर घर से चेक कर रहे हैं। पता सर नहीं क्या इस बार लगता है, सर नंबर अच्छे वाले मिलेंगे कि गंदे वाले देंगे? यार अब कुछ कह तो सकते नहीं है, देखो जैसे कि उतना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। घर से भी कर रहे हैं तो भी वो अच्छी ही चेकिंग करेंगे, कोई डर सर की वो जगह घर नहीं। पे बैठ के करेंगे ना, आराम से बैठ के ये सर हाँ, करेंगे ना। डिपेंड करता है ना, मान लो 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रखी हो। सर नहीं, प्रोटोकॉल है ऐसा सर, ना हो। सर प्रोटोकॉल होती है सर, ऐसे नहीं हो सकता। अरे सर, बहुत सर, लोग सर, होते हैं, अगर वो घर से भी चेक कर रहे हैं तो घर से भी चेक करने के बाद उनकी जो शीट होती है वो सर, रैंडमली 2-3 शीट सर चेक अगर की जाती शीट है। पे पानी वानी गिर गया फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब्जी भी गिर जाएगी, कोई बात नहीं, दाल गिर जाएगी। सर मैं ये कह रहा था, हाँ जी सर बोलो। वो भूल गया सर आपकी बात सुन के। कोई बात सर नहीं। तो आप एड्रेस बता सकते हो इन सब चेकर्स का? हाँ तो भाई तुम्हारी शीट किसके पास जाएगी ये थोड़ी पता लगेगा, चेकर्स का एड्रेस। सर हम लोग घूम घूम के आ जाएंगे ना, सर हम सर ढूंढ देख लेंगे। लेंगे। सर 7 बार चेक होती है सर, बोर्ड की कॉपी पे 7 चुप हो कॉलम जाओ, थे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ इन्विजिलेटर सारे। के। एक सेकंड, ये सब फालतू की बातें मत करो, तुम भी जानते हो कोई कुछ नहीं हो सकता, जो है तुम्हारे वैसे ही आएंगे तुम्हारे। चुप हो जाओ, अच्छे नंबर आने वाले हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बोर्ड की चेकिंग सबसे इजी चेकिंग होती है, सब बच्चे एकदम देखते हैं सेटिस्फाइड है। सर। अब देखो, अब मान लो माइका थी, फिर माइका माइका एक क्लास में क्या करेगी? माइका ही होती है। चलो इस बार अन्वेषा है, ठीक है? हाँ सर, दूसरे का नाम देखो, ज्यादा चिढ़ मच रही है इन लोगों को। अन्वेषा, हाँ ये तो चलते हैं तुमसे। भाई तो नहीं माइका ही ठीक है। नहीं, इसी का रखो अब। अन्वेषा ने क्या करा, अन्वेषा ने वो लेकर आई टैंक जो आता है ना पीने वाला। हाँ हाँ मेरी सर। आई हीट रसना, आई नीड टैंक। तो ये टैंक डाला इसने, क्योंकि मैंगो वाला टैंक होता है। तो टैंक जब इसने डाला तो टैंक के इसने 2 चम्मच मैंगो डाले। नहीं पसंद, ऑरेंज डाल दो। चुप हो जाओ सारे बच्चे, ठीक है? तो ये टैंक है, तो इस बार तुम्हें टैंक पीना है, तो टैंक ये डाल ली थी। तो वैसे इसका मुंह बंद था, कह रही कि टैंक तो मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतने में ही कौन आ गए इससे घर पे? स्वास्तिका, माइका, साहिल वाहिल सब आ गए कि और भाई अन्वेषा क्या हाल चाल? अरे अकेले के लिए पी रही है, अकेले? तो अन्वेषा कहती है नहीं मैं तो तुम्हारे लिए बना रही थी, लेकिन ये पैकेट में पता नहीं कितने मिलेंगे। कि टैंक के तो ये 2 ही पैकेट लाई थी, वो 2 पैकेट इसने गिलास में डाल दिए। तो इसने सोचा चलो उनको अंदर बिठाते पहले, कह रही आओ अंदर आओ बैठो। तो जब किचन में तो कह रही कुछ चला के दिखाती, तो उसने क्या करा, पानी मिला दिया। हाँ तो इसने पानी थोड़ा डाल दिया थोड़ा इसके डाल अंदर। के पानी डाल दिया। तो अब इसने कितने गिलास बनाए इसी के इसने 5 गिलास बनाए, और 5 गिलास में वो पानी मिला के मिक्स करके दे दिया कि लो। तो जब वो पियेंगे तो क्या आज के बाद तो फिर कभी सिगरेट पाएंगे? नो सर। यार अन्वेषा ऐसे क्यों और करा? एक ने तो जो पीछे पौधे रखे हुए थे पौधे में गिरा दिया कि देखो माइका वहां पे कुछ और, इतने में खत्म। तो इसका वाला मुझे बताओ, जो टैंक का टेस्ट था तो वो कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा? कम हो गया होगा। इसका मतलब एक सेकंड, टैंक का टेस्ट कम हो गया, इसका मतलब मोलैलिटी बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। कम हो गई। कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना। हाँ पहले सर। 1 गिलास में था तो मजा आ रहा था, अब तुमने उसी को 10 गिलास में बांट दिया तो पानी का ही टेस्ट आएगा। कैसे? अच्छा तो बहन पानी दे देती, क्यों नाटक कर रही है बेफालतू की रंग डाल के? तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया, मोलैलिटी कम हो गई। तो इसका मतलब अब हमने वॉल्यूम बढ़ाया या कम कराया? वॉल्यूम तो बढ़ाया है लेकिन कंसंट्रेशन कम हुआ है। वॉल्यूम बढ़ाया है तो मोलैलिटी कम हो गई, राइट? हाँ सर। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मोलैलिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली? सर एक बढ़ेगा बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मोलैलिटी कम हो गई ना, कॉन्सेंट्रेशन। यस सर। तो ये एक तरह से, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट हो जाएगा इज इक्वल टू के। यस सर।
जब भी मेरे पास ऐसा कांस्टेंट होता है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2? यस सर। क्यों? तो ये तो वो वाला आगे लग रहा है, मोमेंटम जैसा। मोमेंटम वाला आगे भाई। एक सेकंड जो बोल रहा हूँ, ये मोमेंटम नहीं है, ये m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। जैसे मान लो, अब सुनो ध्यान से, सर ये M2 V2 क्या है? एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाओ ना, एक सेकंड रुक जाओ। मान लो पहले अन्वेषा की ने जो जूस बनाया एक गिलास में, उसकी मोलैरिटी 2 थी, 2 मोलैरिटी, और वो सिर्फ कितने गिलास के लिए था? मान लो उसका वॉल्यूम है मान लो 1 गिलास के लिए था, राइट? लेकिन अब गिलास कितने हो गए मेरे पास? 5, ठीक है? अब गिलास कितने? 5 हो गए। तो कह रहा है बताओ 5 गिलास करने के बाद अब उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आएगी? तो m2 हुआ। तो जरा बताना कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 1 2 होता है, और 5, तो और 2 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा मेरे पास? जरा कोई बता सकता है? तो बताओ पहले कितनी थी मोलैरिटी? 2, और अब कितने आ गए? 2/5। तो ये मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग है या नहीं है? है सर, है। 0.5 हो गया ना वैसे तो ये। 0.4 सर। ओ सॉरी 0.5 शट अप। तो मेरे पास m2 क्या हो गया? तो 0.4 मोलर हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, मोलैरिटी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? डिक्रीज हो गई। तो ये बात समझ में आई भाई? पहले मोलैरिटी थी सॉल्यूशन की 2 मोलर, जो कि ज्यादा है। अब तुमने गिलास अगर 5 कर दिए, 5 वॉल्यूम कर दिया, तो बताओ ऑब्वियसली बात है मोलैरिटी तो कम होनी थी। तो मोलैरिटी कम होने से टेस्ट आएगा अच्छा आएगा, कम आएगा? कम आएगा सर, कम आएगा। कम आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। M2 हाँ, V2 बोलो। क्या था? एक और बात समझा दो प्लीज। सर हाँ, एक sure, बार sure. सर एक बार मोलालिटी से सिखा दीजिए, वो मेरा नेट चला गया था। वेरी गुड शाबाश। सर प्लीज। सर उसकी क्या गलती है? एक सेकंड। मेरे पास 200 ml एक सॉल्यूशन था, ठीक है? उस 200 ml के अंदर मैंने एक रसना डाला। तो रसना डालने के बाद जो उसकी मोलैरिटी मैंने काउंट करी, तो उसकी मोलैरिटी मेरे पास थी 5 मोलर। उसकी मोलैरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? 5 मोलर ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है? मोलर का मतलब क्या? एक तरह से कैन आई से दैट मोल पर वॉल्यूम, मोल पर लीटर, कैन आई से? Yes sir, you can say अरे that. मोलैरिटी का क्या होता है? ऊपर मोल होता है और नीचे वॉल्यूम होता है, तो मोल Yes. पर लीटर बोल सकता हूँ क्या? यस सर। तो ये मोलर, इसको एम भी बोल सकते हैं मोलर। तो 5 मोलर है। अब मैंने क्या करा, कह रहा है जब 2 ml था तो 5 मोलरिटी हो गई, लेकिन अब ये कह रहा है कि अब मेरे पास 800 ml कर दिया मैंने, उसमें और पानी मिला दिया। अगर मैं उसके अंदर पानी और मिला दिया तो बताओ अब रसना का टेस्ट ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। लेकिन अब कितना कम होगा ये तो नहीं पता। भाई अगर ये इसको मैं बोलूँ कि ये वाली मोलरिटी मेरे पास m1 है पहले वाली, तो अब ये वाली जो मोलरिटी है वो मुझे पता नहीं है, पता नहीं कितनी होगी। तो बताओ अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मोलरिटी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा? तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या? m1 v1 is equal to m2 v2। अच्छा सर, m1 कितना दे रखा है मोलरिटी? सर मेरा भी 5 सुन लेते सर। वॉल्यूम कितना है? 200। अच्छा ये तो निकालना है। यस सर। m2 m और v2 कितना दे रखा है? 800। राइट, तो ये इधर आ जाएगा 5 इंटू हाँ। 200 इंटू में 800। यस तो ये सर। 0 से 0 कट जाएगी, राइट? तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 10/8। 1.25। तो अगर ये मेरे पास कितनी आ गई? 1.25 आ गई है। तो Yes. 1.25 मोलरिटी आ गई। अच्छा, और पहले मोलरिटी कितनी थी? 2 थी सर। अच्छा, सर मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ सर, ऊपर वाले की बात क्यों कर रहे हैं जब क्वेश्चन अलग कर रहे हैं? हाँ सर, नहीं ध्यान दिया था। 5 है, 5। तो मेरे पास मोलरिटी पहले 5 थी क्योंकि वॉल्यूम कम था। अब वॉल्यूम अगर तुमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, देखो 200 था तो तुमने 800 कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, मोलरिटी भी तो कम होगी। यस और नो एवरीबॉडी? सर मेरा भी एक Yes, डाउट yes. था सर। हाँ, सर बोलो। ये M1 और M2 क्या है और V1 और V2 क्या है सर? अगर अभी मेरी क्लास में एक M1 है। तीसरी क्लास का बच्चा होता ना, तो वो तुम्हारे को एक ऐसा थप्पड़ मार के जवाब देता, पूछो मत बस। कहता भैया आपको यही मालूम? M1 और V1 इनिशियल मोलरिटी और इनिशियल वॉल्यूम है, और कुछ Okay. करने के बाद M2 और V2 फाइनल मोलरिटी और फाइनल वॉल्यूम है। सर समझना जरूरी है ना सर, इसलिए सर। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। तो बेइज्जती तो सो, मैंने बोला है ना। सर नहीं सर। समझो, लेकिन बेइज्जती तो होगी। अब उसे तुम बेइज्जती समझो या ऑनर समझो, एक ही बात है। यस मैम, बोलिए। सर कुछ भी नहीं समझना चाहता सर। एक सेकंड, स्नेहा कुछ बोल रही है। यस बोलिए स्नेहा।
सर मोलैलिटी से बता दीजिए। मोलैलिटी बता दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अरे सर प्रेजेंट इन वो 1 ऊपर लीटर आपने सॉल्यूशन। तो लिखवाया था, एक बार ऊपर करके बता दीजिए, मेरा नेट चला गया। अच्छा सर नेट चला गया था। अच्छा सर ये ऐसा लग रहा है पार्लियामेंट में बैठे हैं और यहाँ पे वो चल रही है। और ये बस स्पीकर से हाँ बकवास करे जा रहे हैं सारे के सारे। सर इतना ऊपर कहाँ चले गए? I know. अरे जा रहे हैं ना, भी रुक जाओ। बताओ स्पीकर के ऊपर कैसे कैसे ब्लेम लगा रहे हैं। मोलैरिटी है मेरे पास मैम। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऊपर क्या है सॉल्यूट और नीचे क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कहना इसे गिवन मास अपॉन में मोलर मास। Yes sir. और सर, वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम को एमएल में कन्वर्ट करना होगा तो वी एमएल अपॉन में 1000 कर देंगे। तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकंड, अभी तुम कुछ बोल रही थी। सर मैं बोली मोलैलिटी से बता दीजिए, मोलैलिटी अच्छा मोलैरिटी से, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मोलैरिटी बोला था। सर आप सुन ही नहीं रहे हो बात। अच्छा अच्छा, एक ही बात होती है वैसे, आर और एल का फर्क है। तो मोलैलिटी हमारे पास क्या होती है, मोलैलिटी में और मोलैलिटी में कोई फर्क नहीं है एक्सेप्ट 2 पॉइंट। नंबर ऑफ मोल उसमें भी थे इसमें भी है, लेकिन एक चीज का फर्क है, वहां पे हमने सॉल्यूशन लिया था और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था। यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले रहे हैं और सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं। समझ में आया? बस इतना फर्क है। तो वो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक बार WB वाला बता। हाँ हाँ। तो सॉल्वेंट को क्या, मैं सॉल्वेंट को मास हुआ ना 1 kg, तो मास लिखूंगा या वॉल्यूम लिखूंगा? एक काम करो, अगर प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है ना, तो इसको ना W को गोली मारो, ठीक है, और W को क्या मान लो, M मान लो। M से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। M क्या मतलब हो गया तरह से, क्या मैं मास बोल सकता हूँ? M सही है। ठीक है, M का मतलब क्या हो जाएगा, मास। इज दैट क्लियर? Yes So sir. number of moles of solute present in 1 kg of solvent. Solvent का मतलब A, solvent A, got it? और B का मतलब solute. Is that clear everybody? Yes sir. Yes, sir. तो बस तो इसको इधर लेकर आ जाओ जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे, और इसको इधर। कोई भी डाउट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? No No, sir. sir. अच्छा, अपना क्रिकेट क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मान लो एक सेकेंड, ये लास्ट पार्ट चल रहा है चैप्टर का। हाँ हाँ लास्ट पार्ट है। सर ग्राम इक्विवेलेंट बता देना सर एक बार। बताते हैं। और नॉर्मेलिटी में बता रहे सर ये तो सही में वही चल रहा है पार्लियामेंट वाला। एक सेकंड, माननीय सांसद और प्रधानमंत्री। नॉर्मैलिटी तो है सर मैं स्पीकर हूँ। क्या वो चैप्टर में तो नहीं है ना जो ये बोल रहा है एक्स्ट्रा? नहीं नॉर्मेलिटी तो ऐसी दिमाग खराब हो रही है अपने, इसको अलग क्लास दे देना। हाँ सही कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार और विपक्ष बैठे हुए हैं और हाँ, सरकार और विपक्ष आपस में लड़ते हैं। किसे मत बताना वैसे। तो पूरी क्लास में यही चला है बस। कब वो अपोज नहीं कर रही, दीजिए। बोल रही हो कि हाँ, वो बस सजेशन दे रही है, वो अपोज नहीं कर रही। इससे अच्छी देखो बहुत हो रही है। अच्छी नेता है। वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू सर। माइका को मैं वेस्ट बंगाल दे रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर माइका त्यागी करेंगे। सर आज फर्स्ट के बाद किए सर। चलो बस ये मत कहना छी छी बीजेपी। चलो अब हमारे पास क्या है, मैं सपोर्टर हूँ। मान लो मेरे पास 2 गिलास है। अब 2 गिलास मेरे पास, मान लो अगर एक गिलास में रसने का अमाउंट तुमने डाला है, बी टॉलरेंट, वेरी गुड कार्तिक है, तो मेरे पास ये एक गिलास है और एक गिलास ये है मेरे पास। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। इसमें मैंने डाला रसना का 1 पैकेट, बस सारे बच्चे ध्यान सुनना एकदम। रसना का 1 पैकेट डाला और टैंक का भी डाला। हाँ सर कितना रसना पियोगे? एक सेकेंड चुप हो जाओ ना सारे बच्चे, एकदम समझ नहीं आएगा वरना। एक मेरे पास ए है, ये इससे मेरे पास इस एक गिलास के अंदर मैंने रसना का 1 पैकेट डाला, और ये दूसरा गिलास है मेरे पास, ठीक है, इसमें मैंने रसना के 5 पैकेट डाले। ठीक है, कितने पैकेट डाले? 5 पैकेट डाले हैं। इसमें मैंने 1 पैकेट डाला है, मान लो। और इसका जो वॉल्यूम है ना, ये गिलास थोड़ा पतला है ना, मान लो इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है 600 ml। ठीक है, 600 ml। और जो इसका वॉल्यूम दे रखा है वो मान लो तुम्हें दे रखा है 500 ml। ठीक है भाई, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। तो इसकी तो मान लो इसकी मोलैरिटी मेरे पास कितनी दे रखी है, एक, मान लो एक कप की मेरे पास 1 मोलैरिटी है, तो इसका मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी हुई फिर पहले वाले गिलास की? कहना इसे मतलब 1 मोलैरिटी ये, वॉल्यूम इसका ये, राइट? सर सीटी की आवाज आ रही है सर कहीं से। अरे यार वो खाना बन रहा है ना, अब क्या करें। सर क्या बन रहा है? पता नहीं कहाँ से आ रहे। देखो अब ये क्या है मेरे पास, ये 5 डाला है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 मोलर हो जाएगा, राइट, इस गिलास का।
5 मोलर, और इसका वॉल्यूम क्या है मेरे पास 500 ml। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? मेरे पास 2 सॉल्यूशन मैंने तैयार किए, एक ये वाला और एक ये वाला। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। मान लो ये साहिल ने बनाया है, ठीक है, ये साहिल का क्लास है और ये मेरे पास कार्तिक का क्लास है, ठीक है। तो इन दोनों ने, कार्तिक ने इसको देखो, वो तेरा सर स्पेलिंग गलत है सर। कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के लिखी है, ठीक है। ऐसे काम करो कि मैं राइटिंग एकदम अच्छे से लिखो, काम तो ऐसे कर रखे टेढ़े मेढ़े। तो ये साहिल ने ऐसा क्लास बनाया है और कार्तिक ने ऐसा, ये दूसरे क्लास को देख रहे हैं कि तेरा क्लास को ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये कह रहा है क्योंकि हर किसी को दूसरी की चीज अच्छी लगती है, कह रहा तेरा भी कुछ कम नहीं है। तो इन दोनों ने कहा तो चलो इसी बात पे क्यों ना इन क्लासों को मिक्स कर दें। ने क्या करा, अब एक भगोना लिया, तो इस भगोने के अंदर इन्होंने क्या करा, ये वाला भगोना वेसल समझ गया ले लो बदतमीज बच्चों। समझ गया। तो इसका अमाउंट भी इसमें डाल दिया गया हाँ। और इसका अमाउंट भी इसमें डाल दिया गया, ठीक है। यहाँ पे माइका देख रही है, ओ ये सब क्या हो रहा है। तो माई कह रही है इसे तो मैं लेके जाऊंगी घर पे। तो ये जो मेरे पास बनकर तैयार हुआ, अब बताओ इसकी, ये जो बना है इसकी भी तो अपने आप में एक नई मोलैरिटी बनकर आएगी या नहीं आएगी? हाँ सर आएगी, नहीं बन के आएगी। अच्छा, अब वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो गया होगा या क्या हो गया होगा बताओ? सर एक्स्ट्रा हो गया होगा सर, कांस्टेंट ज्यादा हो गया होगा सर, सब कांस्टेंट रहेगा सर, क्योंकि कंसंट्रेशन भी। माननीय सांसदों, ये वाला वॉल्यूम 600 था, ये वाला वॉल्यूम 500 था, तो टोटल वॉल्यूम अब इसका कितना हो गया होगा? 1100 ml। 1100 पक्का? यस सर बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता, कुछ बच्चे कह रहे ज्यादा, मतलब वैसे तो ज्यादा हो गया पहले वाले से, लेकिन टोटल हो गया ना। यस सर राइट, बिल्कुल। जैसे तू चाय बनाते हो, पानी और दूध जितना लेते हो तो चाय उतनी तो बनती है, दूध प्लस पानी। हाँ हाँ फिर वो थोड़ा पानी उड़ भी जाता है, वो अलग बात है। क्या कह रही हो? जो आप कह रहे थे। हाँ वेरी गुड। तो ये वॉल्यूम आ गया टोटल, लेकिन क्या मोलैरिटी भी प्लस करने से आ जाती है? नहीं, वॉल्यूम ऐड करने से आता है। कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा दोनों को मिस कर दिया, तो मोलैरिटी कितनी हो गई? 5 + 1 6, और वॉल्यूम कितना हो गया? 5 + 6। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मोलैरिटी कभी प्लस नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन प्लस नहीं होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसकी अलग थी, उसकी अलग थी। अब पता नहीं टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बने। तो मुझे एक बात बताओ, पहले सिचुएशन में कितने गिलास थे, 2 या 3? 2 थे। तो अब इसके लिए पता है क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, फाइनल सिचुएशन में कितने हैं? एक ही तो है। हाँ सर, एक एक ही भगवान है। तो ये बन जाएगा M3 और ये बन जाएगा V3। समझ में आया? हाँ सर आ गया भाई, ये इनिशियल का पहला है, ये भी इनिशियल का दूसरा है। हाँ लेकिन ये तो फाइनल है ना, तो टोटल इनिशियल अपॉन में टोटल फाइनल ही तो करते हैं। यस सर। अब मुझे बताओ M1 की जगह पे क्या लिखूं? सर 1 V1 की जगह पे क्या लिखूं? 600 वेरी गुड, शाबाश। M2 की जगह पे क्या 5 लिखूं? 5 और V2 की जगह पे क्या लिखूं? 500 M3 पता है क्या? नहीं सर, वॉल्यूम लेकिन V3 पता है क्या? हाँ पता है, 1100 वॉल्यूम तो ऐड हो जाता है। हाँ तो ये हो जाएगा 1100। यहाँ तक कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 600 600 प्लस 5 × 500 क्या हो जाएगा? 31 आएगा। 2500। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 1100। 11 को नीचे ले जाऊं क्या? हाँ सर हाँ सर हाँ। अच्छा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 600 और 2500 क्या हो जाएगा? 3100। 3100 upon 1100 इज इक्वल टू, यानी कि इसका जो तो इसका मतलब इसकी जो मोलैरिटी आएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी? 31। अच्छा देखो, ये ना हाइपोथेटिकल डाटा है, मैंने खुद माना इसलिए ऐसा आ रहा है, वरना तो चीजें कट जाती हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो नई मोलैरिटी आई है वो क्या है? ये 31/11 इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस। अगर मान लो ये मेरे पास 30/10 हो तो मेरे पास मोलैरिटी कितनी हो जाती? 3 मोलैरिटी हो जाती, राइट? हाँ सर हाँ। मिक्स कर दिया देखो, और देखो 3 मोलैरिटी का मतलब उसकी 1 थी, उसकी 5 थी, तो 1 और 5 के बीच की क्या बनी? क्या सर? तो क्या बोले? पहले वाले गिलास की मोलैरिटी 1 और 5 के बीच की 3 बनी। पहले वाले गिलास की 1 मोलैरिटी थी, दूसरे वाले गिलास की 5 मोलैरिटी थी। तो जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो एक तरह से क्या बनेगा? 3 ही तो आया। हाँ सर 3 ही तो उसकी आया। 1 थी, उसकी 5 थी, तो मिक्स करने पे 3 ही मोलैरिटी बनी, क्योंकि टोटल हो गया ना। हाँ सर हाँ। गॉट इट? तो ये 31/11 एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर ये 33 होता, 33 होता तो 11 33 पे 3 ही तो आता, राइट? यस। तो एक तरह से ये मोलैरिटी कितनी बन गई? 3 ही तो बनी अप्रोक्सीमेट। क्या सर? यस सर। अरे हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। नहीं समझ आया यस सर। सर समझ अरे गए कुछ नहीं सर। बोला मैंने। क्या मैं 31 को 33 लिख सकता हूँ? क्यों?
क्यों हाँ लिखेंगे 3 आ सर जाएगा वैसे? सर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैम वैल्यू। 1 से ये 33 कट जाता है ना, 11 से 33 इसलिए। तो सर आप नंबर ही चेंज कर दोगे? वही तो नहीं, सर। अरे नहीं कर रहा मैं चेंज। ओके 31/11 आया, ठीक है। यस सर। सर तो यही फोन गाना आएगा ना बज रहा है आंसर? सर। यार हाँ अलार्म यही आएगा आंसर। अलार्म बज रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे प्यारे प्यारे नो बच्चों? सर, नो सर। अच्छा एक सर सेकंड। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा? हाँ जी मैम ऐसे ही आएगा। आप अच्छा ये जो जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो उसका कोई यूज नहीं है मतलब? तो मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं किए सर उसके ऊपर? हाँ हाँ सब करेंगे मैम, सब करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये 10th के बाद साइंस स्ट्रीम नहीं ली गई है, पहली क्लास के बाद साइंस स्ट्रीम ली गई है। फर्स्ट क्लास से डायरेक्ट 2 डंडे में आ गए। क्या बात है। अरे 2 डंडी में आए थे, 2 हो गए ना। वेरी गुड शाबाश। अच्छा देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन था 1 मोलर, उसका वॉल्यूम था मेरे पास 100 V। फिर इसका हो गया 2 मोलर और ये था मेरे पास 200 वॉल्यूम। फिर था मेरे पास 3 मोलर, इसका वॉल्यूम था 300 वॉल्यूम। अब मैंने इसे टोटल इन तीनों को मैंने एक ही कंटेनर में डाल दिया। तो अब जो तो एक ही कंटेनर में डालने के बाद बताओ इसका टोटल मोलैरिटी कितनी आई? यू हैव सर 2 मिनट्स। मोलैरिटी का तो पता नहीं, पर वॉल्यूम आ गई 600। चेक करो अभी, निकालो इसे, टोटल मोलैरिटी निकालो सॉल्यूशन की। सर 7/3 आ रही है शायद। सर 2.6 समथिंग या 7/3। 3 पॉइंट। सर 2.3 ऐसे ही कुछ आ रहा है। हाँ 2.3 समथिंग। सर 2.3। टू 2.3 सर। यस माननीय सांसदों कितना आंसर आया? सर 2.3। 2.3। क्या सबका 2.3 आया है? यस सर। चलो बिल्कुल ठीक है। तो गाइस इसी के साथ फाइनली तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म। सर आप ठीक है? गायब कहाँ हो गए? तो आई मीन ये वाला ही चैप्टर खत्म होता है, तो पहला ही चैप्टर था। तो तुम्हारा फाइनली फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन एक चीज है, जब तक हम किसी भी चैप्टर के हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो इसका मतलब वो हमने वो चैप्टर अपना पढ़ा ही नहीं है। ठीक है? तो अब तुम्हें क्या करना है बेसिकली, जो एनसीईआरटी के देखो अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो चलो तुम्हें बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि फिजिक्स में बहुत वैरायटी होती है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई सा भी स्कूल हो तो उसके ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी है चीजें, स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स होंगे या जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है? यस सर। आई होप तुम लोग इस चीज को अच्छे से करोगे। और आई गेस मैंने वो वाला क्वेश्चन भी करवाए थे राइट, याद है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो अच्छा चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद तुम जा सकते हो। सर आप गायब कहाँ हो गए? मैं यहीं पर ही हूँ सर अच्छा चलो एक सर। काम करते हैं, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करें। हाँ सर, हाँ सर 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 हाँ बोलो बोलो। सर ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मैलिटी भी बता ही देते हैं, चैप्टर ही खत्म। अच्छा सुन लो एक सेकंड सर प्लीज सर इसको अरे कुछ नहीं है एक सेकंड बस एक सेकंड हो गया होगा बस। तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, लेकिन सुन लो भाई मेरे भाई सुन ले एक सेकंड। मुझे एक बात बताओ, अगर HCl है ठीक है, तो जब HCl मेरे पास टूटता है तो वो कितने आयन देगा? मतलब HCl टूट रहा है तो उसने Cl- आयन दिए राइट?
यस सर। तो HCl से एक तरह से देखो तो HCl मेरे को कितना H+ आयन दे रहा है कार्तिकेय? सर अबे HCl H+ देता है ना? हाँ मतलब वही सर, मैं वही तो कहने वाला एक हो था। गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 तुम्हें कितने आयन देगा? I mean कितने H+ आयन देगा? सर H2 हाँ वो मतलब देगा। 2H+ देगा ना भाई, सीधे बोल 2H+, हाँ सर वही वही। ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं CH3COOH, तो CH3COOH कितने H+ आयन देगा? सर एक बार दोबारा बोलेंगे आप सर? अरे भाई इथेनोइक एसिड CH3COOH एक ही H+ तो देता है, हाँ सर हाँ। CH3CO- और H+। ओके एक ओके। सेकंड, ये बच्चों तुम लोगों ने 10th क्लास पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? पढ़िए। तुम जैसा एसिड आप और बेस सोच नहीं बता पा रहे हो। NaOH है, NaOH कितने OH- आयन देगा? एक। एक। एक देगा। अच्छा CaOH ट्वाइस है, कितने OH- आयन देगा? 2 2। तो ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं तो इनको बोलते हैं हम एन फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। तो मोलैरिटी तुम्हारी जितनी भी है, अगर तुम मोलैरिटी को डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कर दोगे, क्या करना है तुम्हें? एन फैक्टर, तो वो ही तुम्हारी क्या बन जाएगी? नॉर्मेलिटी, ठीक है। यस सर। अगर तुम्हारे पास प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुमने एन फैक्टर निकाल लिया, जैसे NaOH एक देता है, एक OH देता है, H2SO4 में 2H देता है, तो इस तरीके से एन फैक्टर निकाल लेते हैं। बस मोलैरिटी को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, वही तुम्हारी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। और ये ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है भाई? तो तुम्हारे पास जो गिवन मास और मोलर मास होता है ना, तो अब इसको भी जैसे मान लो मोलर मास, मैंने तुमको बोला कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? अरे बताओ। सर 32। 32 होता है। तो अगर मेरे पास 32 को तुम उसके अगर मोल ये मान लो इसके अगर मोल एन फैक्टर से अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाना चाहिए मेरे पास? 16। क्योंकि ऑक्सीजन जो होगा वो मेरे पास कितने हिस्सों में टूटेगा भाई? 2 के अंदर टूटेगा। हाँ तो सर। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ये मेरे पास होगा ग्राम इक्विवेलेंट। ऑल्दो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्लास के अंदर यही वाला पोर्शन नहीं हो, ऑल्दो ये है नहीं तुम्हारे पोर्शन में। सर बता देना, जरूरी सा लग रहा था सर। क्यों, तुम्हारे स्कूल में यही चल रहा है क्या? सर खत्म हो गया। सर समझ नहीं आया ना, मुझे नाम ही याद था तो मैं इसलिए पूछा। अच्छा तुम्हें समझ नहीं आया तो आज बायो की क्लास भी है? क्या? बायो की क्लास भी है? बायो की आज नहीं है। ठीक है। सर आप कब अच्छा लोगे? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा बस एक लास्ट, फिर तुम जा सर सकते बस हो। सर। हाँ हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हाँ, सर। H2SO4 बोलूं, ठीक है, H2SO4, हाँ H2SO4 में मेरे पास कितनी एन फैक्टर आएगा? सर H2SO4 H2, सर 2 आएगा। ठीक है। एन फैक्टर मेरा 2 आ गया, राइट, H2SO4 का। अब यस मुझे सर एक तो बात आगे। बताओ, H2 मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरा H2SO4 का मास कितना है? 40 सपोज कर लो, वैसे 100 होता है। तो अगर मैं H2SO4 का मास बोला चलो 100, तो 100 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 50 हो जाएगा। हाँ सर। यही नॉर्मल। H2SO4 का मोलर मास अपने आप में कितना होता है? मान लो 100, और इसका एन फैक्टर कितना है? 2। तो 100 अपॉन में 2, ये मेरे पास क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट मास जिसे बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का O2 है, O2 का कितना होता है? 32 होता है। यस सर होता है। 32 और O2 को मैंने क्या बोला? 2 हिस्सों में टूट रहा है, यस सर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 32 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16। इज दैट क्लियर? यस सर सर क्लियर। मतलब जो भी तुम्हारा वेट है, बस वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। आज था कोई डाउट है इसके अंदर? आज था क्या? वो सब लोग चले गए हैं नो क्या? सर। क्या वो हाँ समझ क्या नहीं आया? आ गया? आ गया। तो जो भी मेरे हाँ। पास एन फैक्टर होता है, बस अपने मॉलिक्यूलर मास को उसे डिवाइड कर दो, वही मेरे पास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। चलो आज के लिए इतना ही, भागो यहाँ से, आज के लिए इतना ही, बस ओके बस। सर चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। हाँ सर आज के लिए इतना ही है। बाय सर।